हमारे पास कोई ऐसा मीडिया नहीं आता, नहीं हमारे साथ कोई बात करता, हम उनसे क्वेश्चन करते। संविधान जो है बाबा साहेब ने बनाया, नौकरी का अधिकार, हर तरफ का अधिकार बाबा साहेब ने दिया, हम तो बाबा साहेब को नमन करते हैं। ठप्पा लगा हुआ ना शेड्यूल कास्ट का या एससी का, उसी कारण हमारे बच्चे जो पीछे रह रहे हैं। क्योंकि जब हमारी फाइल जाती है कहीं भी दफ्तर में जाएगी या किसी भी आगे पीछे जाएगी तो फाइल जहाँ से उठाकर दूसरी साइड में लगाई जाती है। छुआछूत बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के रोटी खाना बना नहीं खाते। आज भी अभी भी यहाँ आज भी ऐसा है। ये है देवभूमि की हकीकत। अच्छा एससी पकौड़ा भी तलेगा तो आइए इधर आइए, कोई नहीं खाएगा है? कैसे खाएगा? हाँ अगर दुकान करेंगे तो भी लोग सामान नहीं लेंगे आपके हाथ से। हाँ नहीं लेंगे। बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और उसमें भी खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग। मैं इस समय नूनपुर जगह है ये और एक गांव है ये नूनपुर जिले का कोपरा गांव है, हिमाचल का एक पहाड़ी गांव है, पहाड़ पर हूँ, ऊपर हूँ और यहाँ भी नेशनल दस्तक लोग देखते हैं और पहचानते भी हैं। तो लगातार सोशल मीडिया की वजह से बहुजन समाज पूरी दुनिया में एकजुट हो रहा है। क्या नाम है आपका? बाबा सुभाष चंद्र बौद्ध। हाँ तो आप नेशनल दस्तक देखते हैं? देखते हैं, बार बार देखते हैं, मजा आता है देखने का। जो हमारे समाज की बात करेगा उसको देखेंगे क्यों नहीं हम। कितनी आबादी है शेड्यूल कास्ट की हिमाचल में? हिमाचल में तो शायद शेड्यूल कास्ट की सिर्फ जहाँ के एससी ओबीसी। हाँ एससी का बताइए ना। एससी का तो 18% के करीब होगी। रिजर्वेशन कितना है? रिजर्वेशन तो कम है, बहुत ज़्यादा मिलता ही नहीं है कहीं भी कुछ भी। ओबीसी कितना है? ओबीसी तो ज़्यादा है, उसको कितना रिजर्वेशन है? उसको भी नहीं, कुछ नहीं मिलता। सूखे नारे लगाते हैं मनुवादियों के। सूखे हिंदू बने पने हैं। सूखे हिंदू। यहाँ एक कोई एससी एसटी ओबीसी का मुख्यमंत्री नहीं बना है अब तक हिमाचल में? नहीं बना है, कहाँ बनेगा। जनरल इलेक्शन था पिछले 2 साल पहले पंचायत का और 8 कैंडिडेट थे। 8 में से 700 वोट जो है वो एससी ओबीसी एसटी कम्युनिटी का था। कुछ 50 वोट अल्पसंख्यकों के मुसलमान भाइयों के हो गए। मैंने अपनी बहू उतारी थी मैदान में। जो लड़का मैंने अपने लड़के का नाम रखा है रविदास उर्फ मिट्ठू, और इन लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा। हारे तो ये हैं जो 750-800 वोट है, 800 वोट हारा है, मैं नहीं हारा। मेरे लिए जो 35 वोट हुए थे मेरे बहू के लिए, मेरे लिए वो 35,000 भी हो सकता है। 35 आने वाले। आपके बच्चे सब इंजीनियर हैं? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। बड़ी लड़की तो बात नहीं करती, कुछ भी नहीं, पढ़ी लिखी भी नहीं है वो। उसके पढ़ाने के चक्कर में मैं 6 महीने धर्मशाला में भी रहा, लेकिन वो मतलब पढ़ने के लायक ही नहीं थी। और बेटे इंजीनियर हैं? 2 बेटे इंजीनियर है, लड़की भी इंजीनियर है, लेकिन है बेरोजगार। तो समाज कितना जागरूक हुआ है हिमाचल में? बाबा साहब के विचार कहाँ तक पहुँचे हैं? फुले पेरियार अम्बेडकर रविदास जी का सुनते नहीं है। मैं तो सभी को जानता हूँ, ये हमारे महापुरुष हैं, ये पीछे लगा हुआ है बोर्ड, मैं इनको सभी को नमन करता हूँ। कुछ तो जागरूकता आई होगी हिमाचल में। कुछ लोग जागृत हैं, जो जागृत होते तो आज की डेट जो है 7 तारीख है, 12 तारीख जो है वो हिमाचल में झंडा शिमला में नीला चढ़ता। अगर जागृत हो जाते तो हो रहे हैं, आस्ते आस्ते आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा मीडिया नहीं आता, नहीं हमारे साथ कोई बात करता, हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं अपने लोगों को ये बताता हूँ कि लक्ष्मी माता के आगे आप नक घिसते हो, पाया आपके अकाउंट में, उसने किसी के अकाउंट में जो पूरी उम्र नाक घिसे हो गई, पाया लक्ष्मी माता ने किसी के अकाउंट में। संविधान का अधिकार लोग जान रहे हैं। बाबा साहब संविधान जो है बाबा साहेब ने बनाया, नौकरी का अधिकार, हर तरफ का अधिकार बाबा साहेब ने दिया, हम तो बाबा साहेब को नमन करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं तो अभी बिजली में रिटायर हुआ हूँ। कितना तो लोग कितने जागरूक हुए हैं, कहाँ तक पहुँचा आंदोलन? अभी तो जागरूक होने की बात ऐसा है कि जो बच्चे
हमारी एज के लड़के थे जो बच्चे थे, बहुत कुछ पढ़ाई के कारण पीछे रह गए, क्योंकि उस वक्त स्कूल भी कम होते थे। तो रिजर्वेशन ना होती तो नौकरी मिलता? रिजर्वेशन से बहुत कम, जो पढ़े लिखे गए उनको कुछ हासिल कुछ मिल गया, कुछ न कुछ पा गए। जो बेचारे अनपढ़ रह गए, जो पीछे रह गए, जो बच्चे अभी पढ़े भी गए हैं मगर उनको मिल कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ तो बीजेपी या कांग्रेस बीजेपी रहती है, इस बार क्या उम्मीद लग रहा है? अब जो हमारे पर जो ठप्पा लगा हुआ है ना शेड्यूल कास्ट का या एससी का, उसी कारण हमारे बच्चे जो पीछे रह रहे हैं। क्योंकि जब हमारी फाइल जाती है कहीं भी दफ्तर में जाएगी या किसी भी आगे पीछे जाएगी तो फाइल जहाँ से उठाकर दूसरी साइड में लगाई जाती है। कौन लोग करते हैं ऐसा? जो ऊपर बैठे हैं, कौन लोग बैठे हैं? जो दफ्तरों में बैठे हैं वही लोग करते हैं, ऐसा ही करते हैं। जो मनुवाद लोग करते हैं, जो मनुवाद लोग हैं वही बहुत भेदभाव है यहाँ जाति के नाम पर। बहुत ज़्यादा छुआछूत बहुत ज़्यादा है। एक दूसरे के रोटी खाना बना नहीं खाते हैं। आज भी अभी भी यहाँ आज भी ऐसा है। ये है देवभूमि की हकीकत। आज भी जहाँ जहाँ देवभूमि है, उत्तराखंड, हिमाचल और इन राज्यों में सबसे ज्यादा भेदभाव है। आज भी है। कहीं लंगर प्रसादा बना होगा, कहीं तो कोई भंडारा लगा होगा तो एससी के जो बच्चे जाएंगे उनको अलग बिठाया जाता है। आज भी उनको अलग खाना दिया जाता है, उनको अपने साथ नहीं बिठाते हैं। तो आप लोग तो दुकान चला रहे हैं, दुकान से सामान सब लोग लेते हैं या सिर्फ अपने ही लोग ले जाते हैं? हरी उस प्रभु की इच्छा से ले जाते हैं। बाबा साहब ने हमें दिया है, कुछ दिया है तो हम बांटेंगे। जमीनें कितनी है एससी लोगों के पास है? कहाँ भी कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। ये भी सरकारी जगह बैठे हैं, हम तो बहन जी के ऊपर टकाटकी लगा करके बैठे हैं। बहन जी आएगी सेंटर में, जैसे यूपी में उन्होंने मतलब पट्टे बंटन किए हैं 1-1 हेक्टेयर के, उसी टकटके में हम लोग बैठे हुए हैं। जमीनें भी नहीं अपने पास? नहीं है। एक सरकारी नौकरी का सहारा है, वो भी कुछ लोग भी नहीं है। मेरे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को नहीं। अभी मेरे बच्चे इंजीनियर भी हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। तो भेदभाव अभी भी इतना ज्यादा है? हाँ जी जी। आपकी नौकरी का क्या अनुभव रहा? आपको भी भेदभाव झेलना पड़ा चूंकि आप शेड्यूल कास्ट थे। बाहर तो हम ठीक रहे, क्योंकि जब बाहर मुलाजिम जाता है ना तो कंधे से कंधे मिला कर रहना पड़ता है। जब फौज में भी जाना पड़ता है ना, फौज में जो बच्चे चले जाते हैं उनको कंधे से कंधा मिला के रहना पड़ता है। मुलाजिम जब घर आएंगे ना वही हालात हो जाती है, क्योंकि वहाँ लोग जाति जानते नहीं है, यहाँ जान जाते हैं। हाँ, जहाँ जान जाते हैं। गांव में क्या स्थिति? अभी भी भेदभाव होता है? ऐसा ही है, एक दूसरे के कुएं से पानी ना आज भी ले सकते हैं अभी? हाँ जी, आज भी इस गांव में ये सब हो रहा है? ऐसा चलता है। पर आज तो पानी की सुविधा हो गई ना, घर का नलका हो गया है, इस करके फैसिलिटी हो गई है। खाना वाना खाने में भेदभाव करते हाँ, हैं? खाने में आज भी ऐसा है। कहीं भी लंगर प्रसादा चला हो तो अलग ही खाना खाया जाता है। मैं जिस जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ उसमें मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस है। ये वो 5 जगह हैं जहाँ बहुजन समाज के लोग जब पहुँच जाएंगे, जैसे जज बन जाएंगे, वकील बन जाएंगे, पत्रकार बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स में आएंगे, तब जाके वो पॉलिसी बनाएंगे। गांव में जो जातिवाद है उससे बहुत नुकसान नहीं है। रविदास महाराज ने 500 साल पहले कहा था बेगमपुर बसो, मतलब शहर में चलो। हमारे लोग नहीं समझ पाए। किसी भी देश के किसी राज्य में चले जाइए, दुनिया भर के देशों में चले जाइए, कुछ लोग हैं जो यहाँ से जाति सूटकेस में ले जाते हैं और कुछ लोग हैं जो जाति के शिकार लंदन अमेरिका में भी होते हैं। वहीं जो यहाँ के लोग हैं अब वो गांव में जातिवाद जो है वो छोड़कर शहरों में जातिवाद करने लगे। आपके बच्चे का पायल तडवी कर देंगे, रोहित वेमुला बना देंगे, नंबर काट रहे हैं। पीछे एससी लगा होगा, ओबीसी लगा होगा, एसटी लगा होगा, अल्पसंख्यक, वो ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी फाइल। कहाँ मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? इसका रास्ता क्या है? अपनी सत्ता। इसका रास्ता सत्ता है। हम जो चाहते हैं सत्ता। मेरी बदकिस्मती थी, 78 में मिला बाबू कांशीराम से दिल्ली। मैंने ITI की है 2 साल कारपेंटर। चलिए धीरे धीरे ही सही लोग सजग हो रहे हैं और मेरे लिए खुशी की बात है। मेरे लिए खुशी की बात है कि नेशनल दस्तक गांव तक पहुंच रहा है। बहुजन समाज को मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ब्यूरोक्रेसी में अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी।
नौकरी मिल रही है कि नहीं है बच्चों को? नौकरी तो सर अब तो बहुत मुश्किल है, कांग्रेस बीजेपी में तुलना करेंगे तो कैसा लगता है? बहुत मुश्किल है। मतलब कांग्रेस ज़्यादा अच्छा है कि बीजेपी ज़्यादा अच्छा है? इस वक्त तो हमारे लिए तो दोनों ही बिल्कुल जीरो हैं। ये मेरा किराएदार एसटी है, इसको पूछो इसके घर के रास्ते की क्या दशा है। बताइए, ये ट्राइबल है, ये हाँ जी, एसटी है ये? कहाँ से है? कोपड़ा पंचायत से हूँ। क्या स्थिति है? शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है? एसटी में एसटी में है। एससी कुछ लाभ नहीं मिल रहा है सरकारी? नहीं मिल रहा है लाभ। जो पिछड़े इलाके हैं हमारे जो गांव में साइड में है, वो वहाँ रास्ता नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, हम लोग आपको गांव की तस्वीरें दिखा रहे हैं और देश के किसी राज्य में चले जाइए, जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। यहाँ हर चीज़ जाति के आधार पर है। जाति के आधार पर ज़मीन, जाति के आधार पर अमीरी, जाति के आधार पर गरीबी और जाति के आधार पर मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस। हम लोग बात करते हैं, चूँकि हम लोग उस कम्युनिटी से आते हैं तो पेट में दर्द उठता है। दिल्ली में बैठे लोगों को, उनको लगता है कि हम जातिवाद फैला रहे हैं। हम जातिवाद फैला नहीं रही है, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जिन राज्यों को टीवी अखबार कहता है कि जातिवादी राज्य है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, दरअसल वहाँ जाति के खिलाफ लड़ाई है। वहाँ SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग CM बने हैं। और जो देवभूमि वाले राज्य हैं वहाँ बिल्कुल भी वहाँ इसके लेकर सकते। आइए, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। हम लोग खाट पर बैठे हुए थे, क्या करते हैं? कुछ नहीं, बेरोजगार है। कितने पढ़े लिखे हैं? +2 करी है, फिर ITI करी है। नौकरी नहीं मिल रही? नौकरी नहीं मिल रही। तब क्या तय किया है जीवन में? कुछ नहीं, ऐसे पेट पालना पड़ेगा दिहाड़ी लगाकर। तब मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा तलो। पकौड़ा तलो तो फिर कुछ तो देते नहीं है। अच्छा, देते तो नहीं है कुछ भी। अच्छा, SC पकौड़ा भी तलेगा तो आइए, इधर आइए, कोई नहीं खाएगा है? कैसे खाएगा? हाँ, अगर दुकान करेंगे तो भी लोग सामान नहीं लेंगे आपके हाथ से। हाँ, नहीं लेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस में कौन अच्छा लगता है? कोई अच्छा नहीं, कोई अच्छा नहीं है। सारे दगाबाज हैं। वोट ले जाते हैं, 5 साल में उन्होंने 15 दिन आना है, तो फिर 5 दिन में चानन करना है, फिर 5 साल में अंधेरा ही रहेगा। कहाँ तक पढ़े हैं? +2 तक, फिर ITI करी है। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग जब तक राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं होंगे, और इसमें सबसे बड़ी कमी OBC की है। सोचिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू कर दिया है। OBC जब तक राजनीतिक रूप से सजग नहीं होगा तब तक बहुजनों की सरकार नहीं बनेगी। शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा जागरूक हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो। OBC के लोग, सोचिए, हिमाचल में एक भी गैर सवर्ण मुख्यमंत्री अब तक नहीं बना है। हाँ? एक बच्चा 3री क्लास में पढ़ता था, उसको पानी पीने के लिए अधिकार नहीं। अरे, राजस्थान की खबर है वो। तो यहाँ कोई भी SC, ST नहीं बना है, मतलब मुख्यमंत्री ना? बिल्कुल नहीं। OBC भी नहीं बना, सब ठाकुर ब्राह्मण बनते हैं। ठाकुर ब्राह्मण बनते हैं। कितनी आबादी होगी ठाकुर ब्राह्मण की हिमाचल में? हिमाचल में तो शायद हो सकता है इनकी 35%? नहीं, ज़्यादा है, 40? 32% है शायद। मेरे को इतना अनुमान नहीं है, शायद हो सकता है। मैं तो 1932 में जनगणना हुआ था, फिर भी अपनी संख्या फिर भी ज़्यादा होगी SC, ST। हाँ, ज़्यादा है। SC, ST, OBC ज़्यादा है। ज़्यादा है? ज़्यादा है। और संख्या SC, जो जनरल OBC की ज़्यादा है। सोचिए, इस देश के मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस और राजनीति पर 15% लोगों का कब्जा है, जो आपको जाति के आधार पर SC, ST, OBC से नफरत करते हैं। आप भले हिंदू हैं, तभी तक जब तक वोट लेना है, जब वोट ले लेंगे तो आपकी जाति सामने आएगी। हम लोग को जब तक हम लोग की सांसें चल रही है, इस पूरे भेदभाव के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ बोलते रहेंगे। हिमाचल के नूरपुर जिला के कोपरा गांव से शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।